बड़ी खबर इस वक्त सनातन पर जारी विवाद से जुड़ी हुई है, क्योंकि सनातन पर जारी विवाद के बीच आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह अत्यंत विवादित बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि टीका लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनवाया था। आरजेडी के कार्यक्रम में जगदानंद सिंह ने कहा कि जब भारत गुलाम हुआ था उस समय कर्पूरी ठाकुर नहीं थे, लालू प्रसाद नहीं थे, राम मनोहर लोहिया भी नहीं थे। उस समय देश में गरीबों की कोई हैसियत नहीं थी, बल्कि उस समय टीका लगाकर घूमने वाले लोग थे। अपने भाषण में उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और एक बार फिर से जगदानंद सिंह के इस बयान ने जिस तरह से देश में सियासी बवाल खड़ा हुआ है सनातन धर्म को लेकर, उसको और जोर देने की कोशिश की है। विभा, शुक्रिया आलिम। तो जगदानंद सिंह का ये विवादित बयान, जिसमें देश की गुलामी के लिए उन्होंने टीका लगाने वालों को जिम्मेदार ठहरा दिया और टीका लगाकर घूमने वाले लोगों को लेकर के बयान देकर इस सियासत को और ज्यादा गर्म करने की कोशिश की है। उनकी झांसे में बताओ, आप बात करोगे रोटी की, आप बात करोगे शिक्षा की, आप बात करोगे आवाज की, आप बात करोगे भूख की। तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और उनके बयान के बाद देखिए कैसे यहां पर फिर से एक बार सियासत और तेज होती हुई, क्योंकि उन्होंने देश की गुलामी के लिए टीका लगाने वालों को जिम्मेदार ठहरा दिया। उनकी झांसे में बताओ, आप बात करोगे रोटी की, आप बात करोगे शिक्षा की, आप बात करोगे आवाज की, आप बात करोगे भूख की, और ये कहेगा इसमें क्या रखा है, चलो पहले धंधा करो, पहले बना लो मंदिर, तोड़ दो मस्जिद, और तब ये भारत में तुम्हारा स्थान होगा। नहीं, पूछो मनों से कि भारत गुलाम किसके समय में हुआ, किनके समय में भारत गुलाम हुआ? क्या गरीबों का उस समय कोई पूछने, गरीबों को पूछने वाला था? क्या उसमें कर्पूरी ठाकुर थे? क्या उसमें लालू प्रसाद जी थे? क्या उसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे? इन्हें में बांध दो। अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था, और फिर कैसे भारत गुलाम हो जाए का प्रयास कर रहा है निर्माण संग्राही। तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान पर बीजेपी ने जोरदार हमला किया है, तो महागठबंधन के नेताओं ने जगदानंद सिंह के बयान का बचाव किया। सिंह जी, भारत को गुलाम बनाया था, वैसे टीकाधारी लोग जो कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, पद के लिए और राज के लिए सब कुछ अपना जमीर से लेकर के, जागीर से लेकर के धर्म तक बेच दिया, उसी तरह से आज भी सावन के महीने में जानवरों का मांस पकाया जाता है और खाया जाता है कुर्सी और सत्ता के लिए। जांच का विषय यह है कि वो किस जानवर का मांस था। और पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, कुछ लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए नकली जनेऊ और नकली बाइबल पढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों से इस देश को सावधान रहना पड़ेगा। जगदा बाबू के बयान को लोग तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और अपने हिसाब से विश्लेषण भी कर रहे हैं। वास्तविकता यही है कि उन्होंने फिर से एक बार आरएसएस के लोगों की पोल खोली है। आरएसएस के लोगों का देश की आजादी में क्या योगदान रहा है सबको मालूम है। किसने मुखबिरी की, किसने अंग्रेजों से हाथ मिलाया और क्या रोल अदा किया, यह भी देश की जनता के सामने। ये वही लोग हैं जिन्होंने 14 अगस्त 1947 को तिरंगे तक का विरोध कर दिया था। 3 रंग के विषय में कहा था कि तिरंगा अशुभ है, 3 रंग का है, और आज तक आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा तो देखा नहीं गया है। तो समय समय पर जब इनकी पोल खुलती है तो उनकी बेचैनी ऐसे ही बढ़ती है। जगदा बाबू के बयानों का मतलब साफ साफ है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि आरएसएस के लोग ने जिस तरह से अंग्रेजों के साथ मिलके उनकी योजनाएं बनाने में मदद की, उनकी योजनाओं को लिखित आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं और देश की आज़ादी दिलाने में बाधक बने, कौन लोग थे वो? बीजेपी और आरएसएस के लोग थे। ये तो साफ जाहिर होता है, ये तो शुरू से ही देश विरोधी लोग रहे हैं। इनकी खात्मा 2024 में तय है।
और अब इस खबर के मायने को भी समझ लीजिए। आरजेडी पीएम मोदी के करिश्माई प्रदर्शन से परेशान है और इसीलिए इस तरह के बयान भी दिए जा रहे हैं। पिछले चुनाव में पीएम मोदी ने आरजेडी के तिलिस्म को तोड़ा था। बीजेपी ने जातिवाद की सोशल इंजीनियरिंग को खत्म कर दिया। पीएम मोदी ने एमवाई समीकरण में भी सेंध लगा दी और ऐसे में आरजेडी फिर से जातीय समीकरणों को एक बार फिर से जिंदा करने की जुगत में है। टीका लगाने वालों पर हमला कर हिंदुत्व की लहर को कम करने की चाहत है। रामायण पर सवाल उठाया जाता है, हिंदुत्व की धार को कुंद करने का प्रयास ये कर रहे हैं और सनातन पर चोट कर अल्पसंख्यकों को अपने पक्ष में गोलबंद करने की कहीं ना कहीं कोशिश नजर आती है। और यही वजह है कि वो खुलकर उदयनिधि स्टालिन के बयान का विरोध नहीं कर पा रही है। और ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के